हेलो गाइस, टैरोट विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। गाइस, मैंने इंस्टाग्राम पर अपने चैनल के नाम से एक आईडी बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज़ उस पर फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है ना जी। जॉब का आया है गाइस यहाँ पर। ओके, जॉब का भी है और बिजनेस का भी है। सेल्फ वर्थ। चलो, विजडम। ओके, तो यहाँ पर साइन है, स्ट्रांगली है एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है ना गाइस, अगर साइन मैच नहीं होते हैं तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हो अगर आपसे ये रेजोनेट होती है, ठीक है ना जी। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि अगर लव रिलेशनशिप को लेकर या मैरिज को लेकर अगर आप सेपरेशन में हो तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि देखो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है गाइस। जो भी परेशानी या मनमुटाव थे ना, वो मनमुटाव दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर गाइडेंस के तौर पर मैं आपको कहूँ तो ये ही कहा जा रहा है कि आपको फॉरगिव करना है, ठीक है, और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना है क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर जो गाइडेंस दी जा रही है वही है, ठीक है ना। ओके, तो कुछ व्यूवर्स के लिए ये गुड न्यूज़ है, ठीक। कुछ के लिए मैं ये बताऊंगी कि अगर आप में से कुछ व्यूवर्स को बिजनेस में कहीं बहुत बड़ा लॉस हुआ है ना, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ खो दिया और अब इसका असर ये है कि आपकी रेस्पेक्ट जो है लोगों के सामने कम होती गई है। लोग अब आपको शायद उतना, कहते हैं ना, रेस्पेक्ट नहीं दे रहे जितना पहले आपको मिलता था, तो इसकी वजह से आपको बहुत दुख पहुंच रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी लॉस हुआ है, चाहे आपके रेस्पेक्ट को लेकर, चाहे पैसों को लेकर, तो उसकी भरपाई या उसकी, कहते हैं ना, क्षतिपूर्ति, रिकवरी जो है वो आपकी लाइफ में हो रही है गाइस, हो रही है। ये मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना मीन्स, देखो ठीक, रिकवरी तो हो रही है, लेकिन कहता है ना कि रिकवरी इस तरीके से हो रही है कि इतना ज़्यादा, मतलब जितनी तेज़ी से आपको लॉस हुआ ना उसकी गति बहुत तेज़ थी, तो वापस रिकवरी की जो गति है ना वो बहुत स्लो है, ठीक है ना। तो ये देखो सिचुएशन जैसी है मैंने बताई गाइस, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि ऐसी चीज़ें ना उल्टा दुख देती है,
कि या तो परेशानी सॉल्व हो जाए या फिर अगर ठीक होनी है तो बिल्कुल क्लियर तरीके से ठीक क्यों नहीं होती, इतनी धीमी गति से क्यों। लेकिन यहाँ पर यही बताया गया गाइस, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इसका तात्पर्य यही होता है कि अगर हमें छोटी छोटी सक्सेस मिलने लग जाती है या हमारी रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो ये सोच लो कि डेफिनेटली आपका अच्छा समय स्टार्ट हो रहा है। सब यूनिवर्स ठीक कर देंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ठीक है, तो आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी है कि अब इससे ज़्यादा और लॉस होगा क्या, नहीं। अगर ये दिमाग में है तो ये सोच लो कि नहीं, क्योंकि ये समय वापस आपकी रिकवरी का है। ठीक है ना। कुछ व्यूवर्स के लिए मैं कहूँगी कि अगर हेल्थ को लेकर कोई इशू चल रहा है आपका और आपने बहुत पैसे वेस्ट किए हैं, मैं सच कहूँ बहुत पैसे खर्च किए हैं आपने अपनी हेल्थ पर, लेकिन आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही, उल्टा ये कहूँगी कि इतनी दवाइयाँ लेने के बाद में, इतना चेकअप करवाने के बाद में भी आपकी हेल्थ जैसे कहते हैं ना दिनों दिन खराब होनी, और दवाइयाँ ले लेकर शायद कुछ व्यूवर्स का ऐसा हाल है कि नींदें भी उड़ गई है, नींद भी नहीं आ रही, ये हाल है। तो आपके बारे में मैं यही कहूँगी गाइस कि आपकी हेल्थ की भी रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है ना, तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। अब आप सोच रहे हो ना कि हेल्थ पर मेरे बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं और हेल्थ ठीक नहीं होती, तो अब आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, आपके लिए एक गाइडेंस के तौर पर आया है गाइस, अगर मानो तो आपकी इच्छा, बट मैं यहाँ बताऊँगी ज़रूर। ठीक है, क्योंकि यहाँ आया है तो मुझे बताना है मैसेज कि आपका इतना पैसा अगर हेल्थ पर वेस्ट हो रहा है और आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही, या केवल हेल्थ का नहीं, जिस किसी भी व्यूअर्स का पैसा बहुत वेस्ट हो रहा है ना हर महीने हर बार, तो उनके लिए गाइडेंस आई है कि कुछ पैसा ना जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं ना उनके लिए खाने पीने की या कुछ भी व्यवस्था करने की कोशिश करो, आपका पैसा बचने लगेगा गाइस। और अगर ये काम करते हो ना तो निश्चिंत रहो, आप सही रास्ते पर हो। ये गाइडेंस के लिए आई है तो मैंने ये बात बताई है गाइस, एक बार इस पर थोड़ा गौर फरमाना। ठीक है ना, थोड़े अच्छे कर्मास में ना थोड़े पैसे डालो, जरूरी नहीं बहुत ज़्यादा, श्रद्धा के अनुसार। ठीक है ना, हम 50-100 रुपये भी अगर करें तो बहुत बड़ी बात नहीं है गाइस, है ना, कि किसी का भला हो जाए। तो ये है, तो इससे आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस आएगा गाइस। और अगर कुछ व्यूवर्स इस बात को लेकर परेशान है ना कि उनकी रेस्पेक्ट लोग नहीं करते हैं, उनको इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी इज्जत के हकदार आप हो, या आपके घर में भी आपकी कोई बात नहीं सुनता, तो आपके लिए भी यही कहा जा रहा है कि निश्चिंत रहो, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, आपको इज्जत, रेस्पेक्ट, मान सम्मान मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक, आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, सब अच्छा होगा। आपकी लाइफ से दुविधाएं ख़त्म होगी। एक डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है ना, इनसिक्योरिटी रहती है। अब इनसिक्योरिटी क्यों रहती है बताऊँ मैं आपको। डिसीजन लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असल इसके पीछे जो वजह है ना, वो वजह यह है कि आपके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिव लोग बहुत हैं। तो आपको ये डर रहता है कि देखो अगर मैंने कोई डिसीजन लिया वो अच्छा रह गया फ्यूचर के लिए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, और अगर बाय चांस 1% भी अगर वो गलत रह गया ना, तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना वो आपको बख्शेंगे नहीं। मतलब आपको खूब तो ताने सुनने मिलेंगे, खूब आपका दिल दुखाया जाएगा। तो इस वजह से ये इनसिक्योरिटी आपकी लाइफ में बहुत रहती है, दुविधाएं बहुत रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी जो है ना, ये आपकी लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही है गाइस, कि आपको ऐसे लोगों का खौफ कहूँगी मैं, ये दूर हो जाएगा कि अब चाहे कोई कुछ भी सोचे, मुझे जो मेरी लाइफ के लिए डिसीजन सही रहेगा ना, मैं वही डिसीजन लूँगी या मैं वही डिसीजन लूँगा। क्योंकि ऐसे लोगों के कहने पर आपने कई बार डिसीजन लिए और वो आपकी लाइफ के लिए गलत रहे। मतलब लोगों की सलाह जो कहूँगी मैं आपके लिए सही नहीं रहती। आपकी खुद की समझ से, अपनी खुद के इंट्यूशन से जो आप काम करते हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिलती है। फ्यूचर पास्ट में भी मिली है और आगे भी मिलेगी और आपकी ग्रोथ होगी। मतलब यहाँ पर एक बात स्पष्ट और क्लियर आई है कि अगर आप अपनी समझ से कोई काम करोगे ना,
तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी गाइस। राय सबसे लेना, लेकिन जो खुद का दिल गवाही करे ना, वही जो आपकी इंट्यूशन आपको कहे ना, वही डिसीजन लेना लाइफ में। या अगर अभी भी ऐसा लग रहा है ना कि कोई डिसीजन लेना है, तो ये गाइडेंस को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन लेना, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये आपको आगे चल के रेस्पेक्ट दिलाएगा गाइस, ठीक है ना। कुछ व्यूअर्स के लिए कोई ऑफ़र आ रहा है डेफिनेटली, ये शायद किसी के लिए कोई मेल है, मैसेज है, कोई ऐसा आ रहा है जिसका आप वेट कर रहे हो, ठीक है। ये आपको इंडिपेंडेंट करेगा, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है बिजनेस का कोई ऑफ़र आ रहा है, और कुछ के लिए है कि गवर्नमेंट जॉब का कोई लेटर या कोई मैसेज, ठीक है, या नोटिफिकेशन आपको मिलने वाली है। डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली ये आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करने वाली है। आपकी लाइफ में एक, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ ना, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। कुछ व्यूअर्स को 5555 नज़र आ रहे हैं, तो ये वही खेल है गाइस, ये वही चीज़ें चल रही है। आपको इंडिपेंडेंट किया जा रहा है कि अब आप किसी के सहारे नहीं रहो, अपने बूते पर, अपने दम पर आगे बढ़ो और अपनी एक अलग पहचान बनाओ, जहां आपको आइडियल माना जाए, लोग आपकी रेस्पेक्ट करें। तो एक वो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है गाइस, बहुत बड़ी, ठीक है। कुछ व्यूअर्स के लिए मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ से वो लोग जो आपकी लाइफ को ख़राब कर रहे थे या आपकी लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे ना, जिनका हस्तक्षेप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रहा था, आपके हर एक मुद्दे को लेकर, वो आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। और ये आपकी लाइफ से जैसे निकलेंगे ना, वैसे वैसे आप अपनी सेल्फ वर्थ पहचानोगे, आप में विजडम आएगी। क्योंकि इन्होंने क्या करा ना कि आपको इस तरीके के क्या कह सकते हैं उसको, मतलब इन्होंने आपके दिमाग को ऐसे उलझनों में रखा है हमेशा कि आपको इनके प्रति कोई एक क्लियर डिसीजन होता है ना, या एक क्लियर समझ वो नहीं आई कि ये आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। लेकिन एक कहते हैं ना, मुखौटा उतर कर एकदम क्लियर सबके सामने आ जाना कि इनका व्यक्तित्व असलियत में क्या है, वो आपके सामने आ जाएगा और ये आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। तो आपको इनको लेकर जो भी गलतफहमियां थी ना कि ये अच्छे हैं, वो गलतफहमियां आपकी दूर होगी, आपकी समझ आपका साथ देगी, ठीक है। आपके लिए यही कहा जा रहा है कि इनके बारे में ये थिंक मत रखना कि मुझे इनको सज़ा देनी है या इन्होंने मेरे लाइफ में ऐसा कुछ कर दिया, बिगाड़ा वगैरह जो भी। तो आपको ये नहीं करना है, आपको इतनी समझ रखनी है, इतना यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है वो यूनिवर्स ने देखा है। अब उनके साथ जैसा कुछ भी सज़ा देनी है या उनको माफ़ करना है, जो कुछ भी है वो यूनिवर्स जाने। मेरा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं और ये मेरा काम नहीं, ठीक है। मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, जो मुझे सक्सेस और यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही है, मुझे उस तरफ बढ़ना है और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है, ठीक है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो फॉरगिव करते हुए। आपकी ग्रोथ लिखी हुई है और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, ठीक है। सारी दुविधाएं ख़त्म होगी। तो ये अच्छी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। ये जो भी गुड न्यूज़ आ रही है उनको क्लेम करो और यूनिवर्स को थैंक यू कहो, ठीक है ना गाइस। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।